गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में। आप पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु के बारे में कि राजस्थान की जलवायु कैसी है, कितने ऋतु है। राजस्थान की जलवायु किसे कहते हैं? जलवायु देखो, जलवायु किसे कहते हैं याद रखना। जलवायु क्या होती है? किसी भूभाग पर, किसे कहते हैं? किसी भूभाग पर लंबी अवधि के दौरान, किसी भूभाग पर लंबी अवधि के दौरान विभिन्न समयों में विविध मौसमों की औसत अवस्था उस भूभाग की जलवायु कहलाती है। क्या कहलाती है? उस भूभाग की जलवायु। याद रखना। राजस्थान की जलवायु जलवायु किसे कहते हैं? किसी भूभाग पर लंबी अवधि के दौरान विभिन्न समयों में विविध मौसमों की औसत अवस्था उस भूभाग की जलवायु कहलाती है। क्या कहलाती है? उस भूभाग की जलवायु कहलाती है। देखो, राजस्थान किस कटिबंध में स्थित है? राजस्थान उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। उपोष्ण। राजस्थान किस कटिबंध में स्थित है? राजस्थान उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। ठीक है। राजस्थान की जलवायु कैसी है? राजस्थान की जलवायु उष्ण मरुस्थलीय जलवायु कहलाती है। कैसी है? उष्ण मरुस्थलीय। राजस्थान जलवायु कैसी है? उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है। याद रखना। राजस्थान किसी कटिबंध में स्थित है? राजस्थान उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। राजस्थान की जलवायु कैसी है? राजस्थान की जलवायु उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है। कैसी है? उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है। इसके बाद देखो, सबसे पहले ऋतु आती है ग्रीष्म ऋतु, नंबर 1। याद रखना, ग्रीष्म ऋतु देखो, ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक होती है? मार्च से जून तक। कब से कब तक? मार्च से जून। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक होती है। ठीक है। देखो, ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून होती है। ग्रीष्म ऋतु में सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? जून होता है। कौन सा होता है? जून। ग्रीष्म ऋतु में सबसे गर्म महीना जून और सबसे शुष्क महीना अप्रैल होता है। सबसे शुष्क महीना कौन सा होता है? अप्रैल। याद रखना, सबसे गर्म महीना तो जून होता है और सबसे शुष्क महीना होता है अप्रैल होता है। ठीक है। देखो, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान राजस्थान में किस जिले में रहता है? याद रखना, चूरू जिले में रहता है। चूरू जिले में किसमें रहता है? चूरू जिले में। क्योंकि जो चूरू है, चूरू में वनस्पति का अभाव और बलुई मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है। चूरू में क्या होता है? चूरू में वनस्पति का तो अभाव और बलुई मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है। ठीक है। इसी कारण ये कैसा है? सर्वाधिक तापमान वाला जिला है। कौन सा? चूरू। याद रहेगा। राजस्थान में सबसे शुष्क जिला कौन सा है? याद रखना, बहुत क्वेश्चन आता है। राजस्थान में सबसे शुष्क जिला का नाम पूछे, शुष्क जिला तो बीकानेर। और शुष्क स्थान पूछे तो क्या आ जाएगा? फ्लोदी। जिला पूछे तो बीकानेर और स्थान पूछे तो फ्लोदी।
सबसे शुष्क जिला है बीकानेर, सबसे शुष्क स्थान है फलौदी जोधपुर। इसके बाद देखो ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक क्या चलती है, लू किसे कहते हैं, लू। ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली शुष्क हवाएं क्या कहलाती हैं, लू कहलाती हैं। याद रखना, ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली शुष्क हवाएं लू कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, लू कहलाती हैं। देखो लू, ठीक है, लू कहते हैं, किसे कहते हैं, जो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। सर्वाधिक आंधियां, देखो राजस्थान में सर्वाधिक आंधी गंगानगर जिले में चलती है। कितने दिन चलती है, 27 दिन चलती है, लगभग 27 दिन। याद रखना, सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती है, गंगानगर जिले में चलती है। और कितने दिन चलती है, लगभग 27 दिन चलती है। अब देखो क्वेश्चन एक थोड़ा घुमाव का आता है कि सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला और दैनिक तापांतर वाला जिला कौन कौन से है। याद रखना, राजस्थान में सर्वाधिक तापांतर वाला जिला चूरू जिला, यानी कि सर्वाधिक वार्षिक तापांतर किस जिले में पाया जाता है, चूरू में। ठीक है, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर किसमें पाया जाता है, चूरू में। जबकि दैनिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है किसमें, जैसलमेर में। दैनिक किसमें पाया जाता है, जैसलमेर। दैनिक जैसलमेर में, वार्षिक चूरू में। याद रहेगा, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर चूरू जिले में पाया जाता है और सर्वाधिक दैनिक तापांतर जैसलमेर जिले में पाया जाता है। इसके बाद ग्रीष्म ऋतु में प्री मानसून से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, दोमड़ा कहते हैं। ये बहुत क्वेश्चन आता है। ग्रीष्म ऋतु में प्री मानसून से होने वाली वर्षा को दोमड़ा कहा जाता है। याद रखना, ग्रीष्म ऋतु में प्री मानसून से होने वाली वर्षा को दोमड़ा कहा जाता है। ये थी हमारी ग्रीष्म ऋतु, मार्च से जून। अब आती है वर्षा ऋतु, जून से सितंबर। नंबर 2 कौन सी आती है, नंबर 2 वर्षा ऋतु आती है, जून से सितंबर। वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु कब से कब तक है, जून से और सितंबर। ठीक है, जून से सितंबर। वर्षा ऋतु जून से सितंबर। ठीक है, अब देखो वर्षा ऋतु जून से सितंबर होती है। राजस्थान में मानसून का आगमन लगभग कब होता है, याद रखना, राजस्थान में मानसून का आगमन जून माह के मध्य में होता है। कब होता है, जून माह के मध्य में, जून महीने के मध्य में आता है मानसून। ठीक है, लगभग 20 तारीख के समथिंग आता है, 20-25 के लगभग। तो याद रखना, राजस्थान में जो मानसून आता है किस महीने के बीच में आता है, जून माह के मध्य में आता है। इसके बाद देखो राजस्थान में जो औसत वर्षा है, जो राजस्थान में औसत वर्षा वाले दिनों की संख्या कितनी होती है, लगभग वो होती है 29 होती है। ठीक है, याद रखना, राजस्थान में औसत वर्षा वाले दिनों की संख्या 29 होती है। इसके बाद राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन से महीने में होती है, तो याद रखना, अगस्त में होती है सर्वाधिक। किसमें होती है, अगस्त। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है, अगस्त महीने में होती है सर्वाधिक वर्षा। इसके बाद देखो सर्वाधिक वर्षा अगस्त में हो गई। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, देखो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है झालावाड़। कौन सा जिला है, झालावाड़।
राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है और कितने दिन होती है? 40 दिन होती है। ठीक है, इसके बाद दूसरा जहां बांसवाड़ा होती है, ठीक है, बांसवाड़ा में लगभग 38 दिन के लगभग होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? वर्षा वाला स्थान है माउंट आबू। कौन सा है? माउंट आबू है, जहां पे लगभग 48 दिन वर्षा होती है। 48 दिन लगभग वर्षा होती है। देखो जिला पूछे तो झालावाड़ है और स्थान पूछे तो माउंट आबू है। जिला झालावाड़ में 40 दिन और स्थान में स्थान कौन सा है? माउंट आबू, जहां पर होती है 48 दिन वर्षा। ठीक है, और सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? सबसे कम वर्षा होती है जैसलमेर जिले में, जो कि 5 दिन होती है। जैसलमेर, और कितने दिन? लगभग 5 दिन होती है। याद रखना, सबसे कम वर्षा होती है जैसलमेर जिले में, जो कि कितने दिन लगभग होती है? 5 दिन लगभग होती है। इसके बाद राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा कहलाता है? झालावाड़ कहलाता है, क्योंकि सर्वाधिक वर्षा उसी में होती है, तो सर्वाधिक आर्द्र जिला भी झालावाड़ कहलाता है। सर्वाधिक आर्द्र स्थान जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है, जैसे माउंट आबू, तो वही आर्द्र स्थान है सर्वाधिक। ठीक है, इसके बाद देखो सर्वाधिक आर्द्र महीना अगस्त हो गया। आर्द्र महीना क्योंकि सर्वाधिक वर्षा अगस्त में होती है, तो सबसे आर्द्र महीना भी अगस्त हो गया। इसके बाद क्या है? राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, राजस्थान में मानसूनी पवनें किधर चलती है? दक्षिण से पूर्व दिशा की ओर चलती है। इसलिए राजस्थान के दक्षिण पूर्व जिलों में वर्षा की मात्रा का सर्वाधिक होना और उत्तर पश्चिम की ओर मात्रा का घटना। ठीक है, उत्तर पश्चिम में बताते हैं, पश्चिमी क्षेत्र वहां पे वर्षा बिल्कुल ही कम होती है। यही कारण है। राजस्थान में 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राज्य को कितने हिस्सों में बांटती है? याद रखना, राजस्थान में 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राज्य को 2 हिस्सों में बांटती है। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में बांटती है। इसलिए इसे समवर्षा रेखा भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? समवर्षा रेखा भी कहते हैं, याद रखना। ठीक है, समवर्षा रेखा कहते हैं। राजस्थान के वर्षा के आधार पर जो जलवायु क्षेत्र है उनको कितने भागों में बांटा है? 5 भाग है उसके। कौन से 5 भाग है? देखो नंबर 1 आता है कौन सा? अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र। कौन सा आता है? नंबर 1 अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र। अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र। ठीक है, इसमें देखो आर्द्र जलवायु क्षेत्र नंबर 2। नंबर 2 कौन सा था? आर्द्र जलवायु क्षेत्र। आर्द्र जलवायु क्षेत्र वर्षा कितने कितने होती है? उसमें तो 80 से 120 होती है, इसमें 80 से 60 होती है। ठीक है, अगर घटते चले जाएंगे उसमें 60 से 40, 40 से 20, 20 से 0, इस प्रकार वर्षाएं होती है इनमें। अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र हो गया नंबर 1। नंबर 2 कौन सा हो गया? आर्द्र जलवायु क्षेत्र। नंबर 3 उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र। नंबर 3 कौन सा है? उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र। नंबर 4 कौन सा है? अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र। कौन सा है? अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र। ठीक है, और नंबर 5 आता है शुष्क जलवायु क्षेत्र। लास्ट कौन सा?
शीत ऋतु। शीत ऋतु कब से कब तक होती है? याद रखना, दिसंबर से फरवरी, दिसंबर से फरवरी, ठीक है। राजस्थान में सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है? राजस्थान में सबसे ठंडा महीना जनवरी होता है। कौन सा होता है? जनवरी। न्यूनतम तापमान वाला जिला कौन सा है? चूरू ही है, क्योंकि सर्वाधिक तापमान भी यहीं पे मिलता है, न्यूनतम भी। याद रखना, न्यूनतम तापमान वाला जिला चूरू है और न्यूनतम तापमान वाले स्थान में कौन सा है? माउंट आबू, ठीक है। न्यूनतम तापमान वाला स्थान कौन सा आता है? माउंट आबू, और जिला कौन सा आता है? चूरू आता है, ठीक है। मावट किसे कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु में, सॉरी, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है। मावट किसे कहते हैं? शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं, ठीक है। देखो, मावट है जो किसके कारण होती है? मावट किसके कारण होती है? भूमध्य सागरीय चक्रवातों या पश्चिमी विक्षोभों के कारण मावट होती है। किसके कारण होती है? भूमध्य सागरीय चक्रवातों या पश्चिमी विक्षोभों के कारण मावट होती है, ठीक है। भारत में सबसे पहले मावट कहां होती है और राजस्थान में सबसे पहले मावट कहां होती है? तो याद रखना कि भारत में सबसे पहले मावट होती है पंजाब में, और राजस्थान में सबसे पहले होती है गंगानगर में। भारत में सबसे पहली मावट पंजाब में होती है और राजस्थान में सबसे पहली मावट गंगानगर जिले में होती है, याद रखना, ठीक है। और मावट राजस्थान में किस दिशा से प्रवेश करती है? मावट राजस्थान में कौन सी दिशा में? उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवेश करती है, याद रखना। कहां पे प्रवेश करती है? उत्तर पश्चिम दिशा में मावट प्रवेश करती है। ये पढ़े हमने जलवायु के बारे में, राजस्थान की जलवायु के बारे में, कि राजस्थान की जलवायु कैसी है, ठीक है। वो बता दिया मैंने आपको कि राजस्थान की जलवायु समस्थली जलवायु है, ठीक है। और तीनों के बारे में